क्वेश्चन आर कमिंग इन द कैट एग्जामिनेशन, 2 या 3 तो मिनिमम आने ही वाले हर साल में। तो मेरा एक रूल है, पहली बात तो ऑड वन आउट को पैराजम्बल की तरह से ट्रीट करो। मतलब हमें एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं चाहिए, पर वही रूल्स लगाने हैं, रूल ऑफ कॉम्बोज, ये 2 सेंटेंस इकट्ठे जाएंगे, ये लास्ट वाला हो सकता है, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। एक फैमिली बनाओ, वो फैमिली बना के जो रह जाए वो ऑड वन आउट है। सीधा ऑड वन आउट निकालोगे बर्बाद हो जाओगे, यही गलती करते हैं। पहला रूल है कि ऑड वन आउट में ऑड वन आउट निकालना ही नहीं है, पहले फैमिली निकालनी है। ठीक है भाई, लेट्स लुक एट द रूल। हाँ भाई, चलो थोड़ा फन करते हैं। मेरी फैमिली के अंदर पापा जी हैं, पापा हैं, मम्मा हैं, एक सन भी है, और एक सिस्टर भी हैं, और एक जीजा जी भी हैं। ठीक है, चलो भाई ऑड वन आउट निकालो, सन, सिस्टर और जीजा जी। किसको निकालेंगे यहाँ पे? हाँ भाई, किसको निकालेंगे बात जल्दी फटाफट? हाँ ओके ओके ठीक है, किसको निकालेंगे? जीजा जी। बहुत बढ़िया, गलत जवाब, गलत जवाब, बिल्कुल। हाँ असली असली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझा रहा हूँ। तो जीजा जी निकालना ही नहीं है, पापा, मम्मी, सन, सिस्टर। अब स्टोरी सुनो। पापा वॉज अ ब्लडी एसोल। मम्मा से जब शादी करी, मम्मा की पढ़ाई रुकवा दी, मम्मा कर रही थी बीकॉम। ये मेरी स्टोरी नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। मेरे पापा इज, आई लव माई डैड। तो मम्मी की पढ़ाई रुकवा दी पापा ने, तो भाई और बीकॉम कर रही थी, छुड़वा दी पढ़ाई, नौकरी करनी थी, एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी मम्मा को। उस जमाने मम्मी बड़ी तेज़ थी, नहीं करेगा। फिर जब सन पैदा हुआ लड़का, तो लड़के को बोला भाई, उसको पैसे देने बंद कर दिए, पॉकेट मनी वगैरह। लड़का बेचारा खुद से इनकम कर रहा है। पापा बेचारे दारू वारू भी पीते थे, बेचारे नहीं पर चलो दारू वारू भी पीते थे। सिस्टर थी, सिस्टर को बोला जल्दी शादी करवा देंगे, तेरी पढ़ाई होगी नहीं। 12वीं के बाद उसको घर बिठा दिया, अब तो तू पराया धन है, तेरे पे धंधा क्यों करना है मेरे को बैठ के। मम्मी बेचारी शी वॉज मीटिंग द टू एंड्स एक्सेट्रा। घर में आए हमारे जीजा जी। जीजा जी ने शादी करी, ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर से शादी करी, इसलिए वो जीजा जी बन गए। तो जीजा जी ने तो भैया ज़िंदगी बदल दी। जीजा जी ने मम्मी को पैसे दिए, मम्मी की पढ़ाई 45 ईयर में मम्मी की एमकॉम करवाई। मुझे भी पैसे दिए क्योंकि सन को पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, स्कूल वूल छुड़वा दिया था। सिस्टर की पढ़ाई आगे करा के सिस्टर को धंधा खुलवा दिया। सिस्टर बैठ के अभी डेयरी फार्म खोल दिया उन लोगों ने। ऑड वन आउट कौन है? पापा के जीजा जी। ऑड वन आउट कौन है? पापा के। बहुत बढ़िया, पापा इज द ब्लडी ऑड वन आउट। एनिमल देखी ना तुम लोगों ने? पापा इज द ऑड वन आउट। बॉयज एंड गर्ल्स लर्निंग हियर इन ऑड वन आउट, वी डोंट हैव टू डू ऑड वन आउट, ओके। वी हैव टू मेक श्योर दैट एंटायर फैमिली इज ग्लूड टुगेदर, और बाकी अपन कचरा निकालेंगे। सिंपल। चले भाई, इसी के चलते अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स अटैक अ क्वेश्चन ऑफ कैट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, और बड़ा ही मजा आएगा। एक्चुअल कैट क्वेश्चन करेंगे? हाँ भाई, एक्चुअल कैट क्वेश्चन। चलो भाई, लेट्स गो भाई। सर अपने तो अपने होते हैं। अबे खड़ जा यार, तू सेंटी हो गया। अपने तो अपने होते हैं, वापस आ। पापा इज अ क्रिमिनल, वापस आओ। अपने अपने नहीं होते हैं। ऑड वन आउट वॉज पापा जी। चल 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 चल। बॉयज एंड गर्ल्स टेक 1 मिनट ऑफ टाइम, ट्राई टू गेट मी एन आंसर। कैमरा करो बंद, यही बैठा हूं मैं। दिस विल क्लियर ऑल द पॉसिबल रूल्स। मुझे फैमिली चाहिए पहले। एक्चुअल कैट क्वेश्चन 2023। जो लोग बाद में सुन रहे हो, पॉज करो, सॉल्व करो, फैमिली निकालो, एंड दिस रूल विल टेक यू प्लेसेस। It's 9 o'clock. Last 10 seconds. Shoot your answers, everyone. पोल चल रहा है, पोल में आंसर मार्क करिए फटाफट। 5 4 3 2 1। टिंग 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 टिंग, एंड पोल क्लोज हो रहा है भाई, बढ़िया। ऑल राइट, पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। चॉइस नंबर सी डी के अंदर टफ कंपटीशन है। देखो भाई,
ये है एक्चुअल कैट क्वेश्चन जहाँ पे 3 ऑप्शन के अंदर इक्वल वेटेज है और compete कर रहे हैं भाई 32%, 34%, 24%। ये देखो नेक टू नेक कम्पीट। ए और बी किसी को पसंद नहीं आया, लोगों को पता लग गया तो फैमिली है, हमें निकालने थे जीजा जी। क्या सी सही जवाब है, क्या डी, क्या ई, वो हम अभी देखेंगे। क्या तुमने पोल में सही क्या उखाड़ा है वो भी समझ रहे हैं। फुल कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट आई सॉल्व। वेरी वेरी इजी। In English, there is no systematic rule for the naming of the numbers. After 10, we have 11, 12, and then teen. 11 क्या होता है भाई? 1, 1, 11 किसने बनाया भाई? 12 क्या होता है? TW12, 2 आता है, फिर ELV क्यों लगाया है? 13, थर प्लस टीन, 14, 4 प्लस टीन, 15। रूल है हमारा कि नो सिस्टमेटिक रूल है भाई। आगे इवन मोर कंफ्यूजिंगली सम इंग्लिश वर्ड्स इन्वर्ट द नंबर्स, उल्टा कर देते हैं। द वर्ड 14 पुट्स द 4 फर्स्ट। ये देखो 14, 4 लगाया, फिर उसके बाद इवन दो अपीयर लास्ट। इस लाइन का किसी को मतलब समझ आया कि 14 में क्या है भाई? 1, 4, 14 होता है ना यार। तो ऐसे बोलो ना, इसका नाम होना चाहिए 1, 4, है ना भाई? इसका नाम क्या होना चाहिए? 1, 4। इसका नाम 14 क्यों है? 4 के बाद फिर 10 क्यों तुमने ऐड किया भाई? तो रूल ही नहीं है। ए एंड बी लुक्स लाइक अ फैमिली, येस और नो? हम रूल लगा रहे हैं जीजा जी रूल। ये अपने घर वाले लोग हैं, मम्मी पापा, मम्मी भाई बहन में से लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे इट कैन टेक चिल्ड्रन अ वाइल टू लर्न दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स समझने में बच्चों को टाइम लगेगा। कौन से वर्ड्स की बात कर रहा है? शायद ए और बी में जो डिस्कशन करी है। 14 हो गया। अंडरस्टैंड दैट 14 इज डिफरेंट फ्रॉम 40। यार अलग है भाई। डिस्क्लेमर, बहुत बढ़िया। लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, येस और नो? लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, येस और नो? यस 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 यस, नो 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 नो, यस। क्यों यार? ये वर्ड्स तो बता रहे ना। अभी तक हमारा थीम क्या था? हमारा थीम है सिस्टमेटिक रूल नहीं है नंबर्स का। लग तो रहा है फैमिली का पार्ट, पर हियर ही टॉक्स अबाउट लर्निंग द वर्ड्स। पहले हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? सिस्टमेटिक। ये हो गया लर्निंग का। डी डोंकी। फॉर मल्टीपल्स ऑफ 10 इंग्लिश स्पीकर स्विच टू अ डिफरेंट पैटर्न। क्या था? जब मल्टीपल्स ऑफ 10 आते तुम अलग करते हो। वैसे सब ठीक है, 18, 19 वहाँ तक सीखो। उसके बाद 20 आ गया, 28, 29 वो सब सही है। उसके बाद 30 आ गया, 40 आ गया। क्या कर रहे हो भाई? अगेन द थॉट प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रूलिंग इज हैपनिंग। डी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। सिस्टमेटिक रूलिंग है। उसने ए में जो बोला उसने बी और डी में एक्सप्लेन किया। बहुत ही बढ़िया। यहां पे रूल आएगा वर्ड टू वर्ड मैचिंग। तुम्हें पैराजमल का रूल करा वर्ड टू वर्ड मैचिंग। तुमने बोलना है सर 14, यहां पे 14 की बात करी, यहां पे 14 की बात करी, सी इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, शट अप, नो। सर यहां पे 40 की बात करी, यहां पे 40 की बात करी, इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली, नो। अंडरस्टूड? सर ये टोटली अलग है, 20, 30, 40 अलग है। अरे थीम देखो, थीम पैटर्न की बात कर रहे हैं। ई देखो, इफ यू डिडंट नो द वर्ड 11 यू वुड बी अनेबल टू जस्ट गेस इट। यू माइट कम अप विद समथिंग लाइक 1 टीन। यार बी एंड ई में सेम बात हो रही है। उसने बोला 14 के अंदर पुट्स द फर्स्ट 4 वर्ड पहले। देखो 14 में 1, 4 लगाया हमने। फिर बोलता है अगर तुम्हें वर्ड जो 11 है यू विल नॉट बी एबल टू गेस इट, यू माइट कम विद समथिंग लाइक 1 टीन। किसी को बोलो 11 क्या है? 1 टीन है यार, ये तो है ना भाई, 1 टीन। तो क्योंकि 1 पहले आ रहा है। सो बी एंड ई वर अ पार्ट ऑफ द फैमिली। डी एंड बी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। ए वॉज अ मेजर, डेफिनेटली हमारा स्टार्टर पॉइंट। In odd one out, you don't have to do odd one out, you have to do the family together. So मैं लिख रहा हूँ A, B, D and E are a part of the family. किसको बाहर निकालेंगे? The correct answer is C for Calcutta. Understood that? C because it talks about the A, B, D, E are a part of the family. C is the right answer. Alright boys and girls, hope you guys enjoyed today's class. Yes or no? मजा आया तुम लोगों को? हाँ या ना? Yes or no? बढ़िया सर, 1 teen sounds good. बढ़िया।